बराए खुशनूदिए सैयद शुहदा इमाम हुसैन सलावत। बराए अज़मते अफजलुल शुहदा सरकारे अबुल फजल अब्बास सलावत। बहुक्म कुरान सलात के मुजस्सिम ज़हूर पर सलावत। सलामत व आबाद रहिए। औज़ु बिल्लाह समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अहले बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीनल मज़लूमीन वलानल्लाहि अला मुनकिर फ़ज़ाइल व गासिब हक़ूक़िहिम मजमईन सलावत। यकीनन बहुत तवील इंतजार के बाद आप अहबाब बैठे हैं, लेकिन बस इतना कहना चाहता हूँ, मुस्तकिल और मुसलसल सफर की अलामतें अगर आपको मेरे लहजे या चेहरे से जाहिर होती नजर आए तो फिर आपकी आवाज का ढीलापन जवाब और जवाज रखता है। लेकिन अगर मेरे लहजे में खनखनाहट हो तो इतने मोमिनीन को मिलकर आज की खुशी में कम अज कम मेरी आवाज दबानी चाहिए। जो अली की दी ताकत पे जिंदा हो, आज के जश्न का आगाज ही ऐसा हो जैसा जश्न का इख्तिताम है। अपने सीने की ताकत और अली की अता को मिलाकर दोनों हाथ उठा के मिलकर नारे आप सलामत रहिए, आप आबाद रहिए। यकीन मानिए अगर थी भी कोई थकावट तो चली गई है। वैसे तो हर सांस के साथ हक बनता है उसका, लेकिन कम अज कम 13 रजब के दिन हक है अल्लाह का कि उसका नारा भी लगना चाहिए। बराए ज़हूरे अलीयुन वलीउल्लाह बुलंदतर सलावत। सलामत रहिए, आबाद रहिए। इस दुआ के साथ कि मेरा मालिक आप सबका इस सफ़े विला पर चल के आना कबूल और मंजूर फरमाए। जितने कदम चलकर आप मालिक के ज़ाहिरी जिक्र की ज़ाहिरी जीनत बने हैं, मेरा मालिक उतना ही मजीद कुर्ब अता फरमाए। खादमीन सफ़े विला, मुंतज़मीन जश्न सरकारे वलीउल असर, जश्न सरकारे मौला अमीरुल मोमिनीन, मेरे भाई बड़े मोहतरम हैदर भाई, इनके अहले खाना, दोस्त, अहबाब, अजीज, अकारिब, जिसने मेरे मौला के इस जश्न को ज़ाहिरी तौर पर मुमकिन बनाने में जो भी काविश, जो भी कोशिश की है, दुआ करते हैं पाक बीबी अपने हक का सदका इनकी कोशिश को कबूल और मंजूर फरमाए और इसका जो बेहतरीन अजर ये चाहते हैं मखदूमा अपने यदे कल खैर से अता फरमाए। कोई न कोई दुआ तो इन हाथों में, इन आंखों में,
इस दिल में कहीं छुपा के रखी होगी। मैं पते की बात बता रहा हूँ, जो चाहता है कि उसे पता लगे कि अल्लाह कहाँ मिलता है, उसे आज काबा दिखाओ। आप आबाद रहे। आप यकीन मानिए, मैं मुस्तकिल और मुसलसल मालिक के इस ज़हूर की खुशी को मौला के आप जैसे नौकरों के साथ बांटता चला आ रहा हूँ शहर बशहर, लेकिन अभी तक समझ नहीं आ रही कि वो लफ्ज चुन कर अलग कैसे करूं जिन लफ्जों में आपको वो मुबारक दे सकूं जिसकी वजह से मुबारक मुबारक हुई है। हाय हाय हाय, आप सलामत रहिए। इतने बेदार सामईन यकीनन जो मुझसे पहले मुझसे बेहतर पढ़ चुके हैं उनकी मेहनत इसके अंदर शामिल हाल है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं नहीं जानता कितना वक्त, लेकिन इबादत जहमत की हदूद तक नहीं जाएगी, लेकिन चाह रहा हूँ जश्न सुना न जाए, जश्न मनाया जाए। अगर पहले जुमले का इस्तकबाल मुझे वलवले की सूरत में अली के ततहीर ताहिर कदमों से लिपटी हुई इन्नमा की सूरत वाली नालैन को आपका सजदा करता अकीदा आपकी पेशानियों से नजर आया, तो फिर आगे का सफर यकीनन आपको मेराज तक तो लेकर जाएगा, क्योंकि मोहम्मद ने कहा है अस्सलातो मेराजुल मोमिन। नमाज का मुझे नहीं पता, सलात मोमिन की मेरा। होय 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 होय, आप सलामत रहिए। ये हाथ ये जिन माओ ने इन हाथों को ये तरबियत दी है, उनकी जूतियों को जैदी का सलाम है ना हदीस। या तो मुझे वो बंदा दिखाइए हैदर भाई जो इस हदीस का मुनकिर हो, शिया है या सुन्नी। सलातो मेराजुल, सलात मोमिन की मेराज है। बंदा कलमा पढ़ता हो, ला इलाहा पढ़े इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़े या अली वलीउल्लाह, बंदा बस कलमा पढ़ता हो, ज़ैदी के आगे ला। मैं पूछता हूं मेराज की शर्त क्या है? हर कोई कहेगा 3 शर्तें हैं। मेराज होती ही तब है जब बुलाने वाला हो, जाने वाला हो, बोलने वाला हो। जब तक ये 3 ना हो मेराज नहीं होती। और कल का मरता मुकस्सिर आज मरे, वो जब बुलाने वाले के बिना उसकी मेराज नहीं होती। अली के बिना तेरी नमाज क्या है? आप सलामत रहिए। मैंने देखिए जो भी दावा है वो मेरे बादशाह के उस अलमे अतहर के फरेरे से चलने वाली हवा के सदक़े में है। बंदा जाहिल हो कोई बुरी बात नहीं, जाहिल बंदा बारे में है, हरामी ना हो। आज तो जश्न है ना जी, आज तो जश्न। मुझे एक बात याद है, अभी भी जहाँ से आ रहा था वहां भी और उससे एक रोज पहले भी। अब तो खैर अलग अलग तरह की लाइट्स आ गई, बुजुर्ग कुछ बैठे, आप गवाही देंगे। जब मैं छोटा यकीनन देखा होगा, अब तो ये चाइना से लाइट्स आ गई, वो एलईडी छोटे छोटे बल्ब लगे होते हैं, खूबसूरत। पहले जो लाइटें होती थी ना, वो इतनी बड़ी बड़ी प्लास्टिक की बनी होती थी, जैसे मोटी सी कोई सब्ज मिर्च होती है ना, उस शक्ल। क्या कहते थे?
मैं सारा बचपन सोचता रहा, इन्हें मिर्चें क्यों कहते हैं। जब वो अली के जश्न में लगी तब पता चला ये लगती किसे है। लाइटों की शक्ल बदल गई, लगती अभी भी वैसे ही है। आप आबाद रहिए, आप सलामत रहिए। बड़े घरों का वतीरा है। खुशी के दिन को ईद कहते हैं। ईद के मानी ही खुशी के होते हैं, मुसर्रत के होते हैं। खुशी हो किसी दिहाड़ीदार मजदूर के घर तो मनाई जाएगी उसकी हैसियत के मुताबिक। खुशी हो किसी जमींदार जायदाद वाले वडेरे के घर मनाई जाएगी उसकी हैसियत के मुताबिक। खुशी हो किसी मुल्क के सरबराह या ममलिकत के बादशाह के घर मनाई जाएगी उसकी औकात के मुताबिक। अब तोल के बताना या बोल के। और अगर खुशी हो अल्लाह के घर, खुशी हो अल्लाह के घर तो असूल क्या कहता है, पैमाना कम अज कम होना चाहिए कि उस खुशी को मनाया जाए अल्लाह की सतह पर। मुझे नहीं पता अली कौन है, तू और मैं तो अल्लाह की सतह तक नहीं जा सकते। तेरा रजब अली की वजह से अल्लाह तुम्हारे साथ आया। काश मैं जो कहना चाह रहा हूं आप तक पहुंच जाए। आप सलामत रहिए। मैं कुछ कहना चाहता, तेरा रजब अली की वजह से, अली की वजह से अल्लाह तेरे साथ भी, तेरे साथ भी, तेरे साथ, सबके साथ है, सबके साथ अल्लाह। कम अज कम तेरा रजब गारंटी है कि वो साथ है, सबके साथ। आप जश्न में आए मुल्क हैदर महे साहब से मिले, आप भी मिले जो पीछे लोग बैठे। एक कल्ला हैदर महे, इतने सारे बंदे आप एक दूसरे से मिले हो या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मलिक हैदर महे नामी शख्स से आज जरूर मिले। क्यों? आप कहेंगे क्या बात कर, बानी मेजबान हैं आज के जश्न के, आज की खुशी के मेजबान हैं। उनके घर में हो रही है खुशी, वो जिसके घर जाएं आने वाला मिले ना मिले, अगर इज्जतदार शरीफ माँ की पैदावार है तो ये नहीं देखेगा कौन आ रहा है। मेजबान अपनी हैसियत के मुताबिक उसकी हैसियत बना के सबसे बराबर मिलेगा। बस यही तो कहानी है आज के दिन की। अल्लाह नहीं देख रहा आने वाला कौन है, वो सबसे अली बन के मिला। नहीं पहली बात तो ये कि नालायक सही, शागिर्द लायक उस्ताद का। दूसरी बात ये कि अपने घर में पढ़ रहा हूं। तीसरी बात ये कि मुल्तान ने अब कम से कम इतना प्यार तो दिया है कि इन बातों के बाद मैं ये कह सकूं कि मैं फर्क जानता हूं दिल से निकलने वाली वाह का और खाली जुबान से आने वाली वाह।
है ना जी, आप सलामत रहो। अब मैं उस लम्हे से पहले मौला मुझे उठा ले जब इस नीयत से जुमला कहूं कि दात हो जाए, नहीं चाहिए दात। कायनात मिल के वाह वाह करे, हल्की है। अली की किसी बात पे कोई एक अली वाला मुस्कुरा दे, वो भारी है। आप सलामत रहें। इस कीमत को वही समझेगा जो दिल से अली वाला। मैंने कुछ कहा, अल्लाह आज सबसे मिल रहा है, उसके घर की खुशी है। मुझे बंदा लाओ मिलाओ जो आज कहे अल्लाह के घर की खुशी नहीं। आज अल्लाह के घर की खुशी, अल्लाह के घर की खुशी है। लेकिन बहुत सोचने के बाद भी मैं खुद को ना कहने के लिए मना नहीं सका। मैं क्या करूं? कुरान में लम यलिद वलम यूलद का ऐलान करने वाला अल्लाह, तेरे घर से बच्चे की आवाज आ रही है। खुदा की कसम, जमाना हज को जाए या काबे की जियारत को काफी जाने, जब भी मक्का जाओ काबे पर निगाह पड़ने से पहले भी और उसके बाद में भी अबू तालिब के घर को सलाम करके आना। ना तेरा रजब अबू तालिब अपने हरम को इजाजत देता, ना हरम काबा आता, ना ये किबला बनता। मैं सोच रहा हूं तब कैसा मंजर होता। अल्लाह की मोहब्बत में अली का मुनकिर अबू तालिब के घर का हाय, मुझे तो ऐसे जश्न पढ़ना आता। मिलके हाय अल्लाह की मोहब्बत में अली के मुनकिर मजबूरी है ना जी। क्यों? हज नहीं होता जब तक काबे का 7 बार, सही कहा मैंने, 5-6 बार नहीं, जब तक काबे का 7 बार तवाफ न कर लिया जाए। गोया पाबंद कर दिया अबू तालिब ने कि तब तक अल्लाह तुम्हारा आना रजिस्टर ही नहीं करेगा जब तक तुम अब्बास के अदद के बराबर अली अली ना अली। खुदा का वास्ता आप सलामत रहो। इन हाथों को खासी आज के दिन खैरात अता फरमाए। उठा के मिलके हाथ अली, अब वसूल करो, तुम हक रखते हो भाई। मुबारक हो तुम्हें, आज तेरा रजब काबे में उस अली का आना जिसने काबे से खुद जाहिर होकर अल्लाह को छुपा दिया। ओए होए होए, मैं अभी भी तौहीदी पढ़ रहा हूं। काश समझो, मुबारक उस अली का आना मुबारक जिस अली ने खुद को जाहिर करके उसको छुपा दिया। खुद जाहिर, खुद को खुद जाहिर करके उसे गैब रखा। खुद को जाहिर करके उसे गैब रखा। अल्लाह अगर जाहिर हो जाए तो फिर अल्लाह कैसे? तुमने अगर अपनी आंखों से अल्लाह को देख लिया तो आंखों ने उसे कैद कर लिया।
अगर समाअतों ने आवाज सुन ली तो तुम्हारी समाअत ने उसकी आवाज का अहाता कर लिया। ना अल्लाह को देख सकते हो, ना अल्लाह को सुन सकते हो। वो गैब था, वो गैब है, वो गैब रहेगा। मगर हर दिल गोशाए तन्हाई में खुद को खुद ही टटोल कर जरा खनखनाते हुए अंदाज में पूछे, क्या अल्लाह देखना चाहते हो? तुम बोलो ना बोलो, दिल फिर भी कहेगा हाँ। इसे ही कमाल कहते हैं। उसने कोई जमाना खाली नहीं छोड़ा। 1400 साल पहले अरबी बद्दुओं को कहा था अल्लाह के घर आओ, तुम्हें वजुल्ला दिखाना है। एक कभी भी आके कहेगा अल्लाह के घर की छत पे देखो, अगर अल्लाह देखना है। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, लेकिन इतना समझ में है, मैं तकरीबन अपनी खिताबत के इस लगाम याफ्ता घोड़े, इसकी तनाबों को, इसकी लगामों को खुद ही नहीं खींच पा रहा। समझ में नहीं आ रहा मुबारक किसे दे, अल्लाह को, रसूल अल्लाह को, वजुल्लाह के बाबा को, या रूहुल्लाह की माँ को, या काबातुल्लाह को। समझ में नहीं आ रहा तो फिर इन सब को मुबारक दो ना। बड़े घरों का वतीरा होता है कि जब खुशी के दिन छोटे बड़े को कहें मुबारक हो तो मांगना नहीं पड़ता, बड़े खुद इनाम देते हैं। आज के दिन से अली का ज़हूर शुरू है, जाहिर नहीं है। कुछ कह रहा हूं, आज के दिन से अली का ज़हूर शुरू है। जाहिर होते होते 3 दिन लगेंगे। 13 रजब अली की मां काबे में गई थी, 16 रजब बाहर आई थी। अब तारीख और अकीदा दोनों एक पलड़े में रखना। मुझे नहीं पता तुम कैसे वसूल करोगे, लेकिन अगर मैं पहुंचा पाया और आप ले पाए तो ये जश्न तुम्हें जिंदगी भर याद रहने वाला है। ये 13 रजब के दिन काबे में इतना रश क्यों है? मेरे साथ चल। क्यों? मक्का के रिहायशी तो इतने नहीं जितने घर में काबे के सहन में नजर आ रहे। चलोगे मेरे साथ मुल्तान वाला? चलें। 13 रजब आज ही के दिन इसी वक्त असर और मगरिब के बीच, यही वक्त जो जिस वक्त बात हो रही हो उसकी मसलहत वो जाने कि उसने किस वक्त किससे क्या कहलवाना है। वो वक्त यही वक्त था। चलें? आओ फिर आलम तसव्वुर में एक ये 13 है, एक वो 13 थी जब 14वीं का चांद आया। हाय
आप सलामत रहो, है ना। उस 13 में जाकर काबे के सहन का मंजर देखते हैं। इतने मक्के के रिहायशी नहीं जितने काबे के सहन में खड़े हैं। एक एक मकाम चुन लो, 5-5, 10-10 होकर सबसे जाके पूछो, तू तो मक्का नहीं रहता, तू तो यसरब का रहने वाला है, तू तो मक्का नहीं रहा, तू तो मदाइन का रहने वाला नहीं, तू यहाँ क्या कर रहा है। हम तो 1400 साल का सफर करके आए हैं, जानते हैं 13 रजब को क्यों काबा आना है। तू तो आज इसी दिन यहाँ खड़ा है, अभी तो नूरे जलाले इलाही ज़हूर कर रहा है, अभी तो जाहिर नहीं हुआ, तू यहाँ क्या कर रहा है। सभी एक जवाब देंगे, खुद नहीं आए, हमें बुलाया गया है। 14 को रश और बढ़ गया, तुम क्या करने आए हो का हमें भी पैगाम पहुंचाया गया। 15 को रश और बढ़ गया, 3 दिन गुजरे, 16 रजब। आलम ये था कि अरब के 360 कबीले मक्का के सहन में ऐसे पड़े पड़े थे कि अगर कोई अपनी जेब से सुई निकाल कर फेंक दे तो वो फर्श पर न गिरे, इस अंदाज में ठुसे हैं सब। यहाँ कर क्या रहे हो, सारा मक्का पड़ा है, छोड़ो काबे को, वहां क्यों नहीं जाते। कहा हमें 7 लोगों ने गवाहियां दी है, उन 7 में से एक तो मोहम्मद के घर वाला है, अब्दुल्ला अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, वो तो समझ में आता है। ये बाकी 6 जो इस बात की गवाही दे रहे हैं, इन्हें हमने बनु हाशिम का कभी हुबदार नहीं पाया। ये तो चुगलियां करने वाले थे, ये तो चोरियां करने वाले थे, आज इतनी बड़ी बात की गवाही दे रहे, कुछ बोलोगे भी सही, क्या बताया। का ये हमें कह रहे हैं कि 13 रजब की रात यही 7 लोग काबे के सहन में बैठे थे। अल्लाह तेरी तू ही जाने, अल्लाह ने कयामत तक रजब की 13 अली के ज़हूर की रिवायत की गवाही के लिए सारे अली वाले छोड़ के 6 मुनकिर चुने। आप जी आप सलामत हो, सीने की ताकत है। मैंने रिवायती जश्न नहीं पढ़ना, खुदा की कसम, मेरा कलेजा फटा जा रहा, मैं कैसे निकाल के आपके आगे रख दूं। आप सलामत, 6 मुनकिर चुने, जाओ तारीख में नाम लिखे, 7 लोग हैं 13 रजब की इस रिवायत के। किस रिवायत की, अली बादशाह 13 रजब को है, क्या रिवायत। हमने रिवायत क्या है, मैं उसको मजमुआ करके दे रहा हूं मुख्तसर लफ्जों में। हमने अजब मंजर देखा, करीब था कि हम दीवाने हो जाएं। ऐसा क्या देखा, तो हमने देखा कि अबू तालिब के घर से अबू तालिब का हरम चलता हुआ अल्लाह के हरम पर आया। रुखने यमानी आके खड़े होने की देर थी, काबे की दीवार टूटी नहीं, मुझे नहीं, मैं आज तक मैंने कहा, आज के बाद नहीं कह रहा, आज तो मैं कर, काबे की दीवार टूटी। टूटे तो वो जो कभी जुड़े ना, कुछ कह रहा हूं, काबे की दीवार गिर गई, गिरे तो वो जो कभी उठे ना। काबे की दीवार न टूटी न झुकी। अब अगर अकीदे के कान से सुनना चाहो तो जैदी बताना चाहता है कि अदब में अलिफ आता जरूर है, लेकिन वो भी अली के आगे खड़ा नहीं रहता, सिजदा रेज हो जाता है, क्योंकि अदब शुरू अलिफ से है, खत्म बे पर है। अली की माँ काबे की दीवार के
के सामने आके खड़ी हुई, काबे की दीवार में अली के माँ के कदमों में सजदा। आप सलामत रहो और आप कम से कम मेरी इस आदत तबीयत से तो वाक़िफ़। मजलिस हो, जश्न हो, मामला माहौल जो ना असूल नहीं तोड़ता। क्या है हदूद? कुरान और फरमान। जुमलेबाजी से दात ली जश्न है तो क्या, जुमलेबाजी से दात ली तो कमाल नहीं। काबे ने अली की माँ के कदमों में सजदा किया, दलील क्या है? बड़े दलाइल हैं। जब 13 रजब के उन्वान से अशरा होगा तो फिर एक एक करके बताऊंगा, अभी एक काफी समझोगे? ये नमाज पढ़ते हो ना, सजदा करते हो, हर रकत में एक बार सजदा होता है ना? नहीं, कितनी बार? अच्छा, अगर एक बार करें तो नहीं गुजार, 2 बार करना है। सजदा होता ही 2 बार है। दलील ऐसी देर, सजदा होता ही 2 बार है। तो काबे की दीवार इश्के अली में अली की माँ के कदमों में 1 बार नहीं 2 बार सजदा किया। आती माँ को भी सजदा किया, जाती माँ को भी अच्छा, अगर ये नारा रिश्वत में था तो इतनी ढीली रिश्वत में नहीं लेता। मतलब आप जी, आप सलामत रहे, आप आबाद रहे। 2 बार सजदा, माँ आ रही है सजदा, माँ जा रही है सजदा। अब कुछ कहने लगा हूं हाथ जोड़कर, तवज्जो से यहां से मेरे साथ। मैं इसीलिए इस नुक्ते पर फौरन आ गया। मैं नहीं चाहता कि वक्त हाथ से दामन से निकल जाए, या इबादत जहमत तक जाए, या जो कहना चाह रहा हूं वो रह जाए। इसलिए बड़ी तेजी से यहां तक आ गया। मेरी न समझ में आया था, ना मेरे अकीदे ने उठाया था। साइल बना खड़ा रहा गाजी के अलम के सामने, तब तक जब तक फूल की मानिंद अता होकर ये बात नहीं आई। मेरी समझ में नहीं आई थी ये रिवायत, तब भी ज़ईफ मानता था कि अली की माँ ने काबे की दीवार से मस होकर कुछ कलाम किया था। कोई कहता है हाथ रखा था, कोई कहता है शिकमे मादर मस किया था। मैं नहीं मानता। अगर ज़ैदी में सरकारे मोहसिन की शिकमे मादर वाली रिवायत रद्द करने की जरूरत है तो ये तो फिर मोहसिन का बाप है। कुछ कह रहा हूं मैं, तो मसाइब की बात थी या फजाइल की बात है? मैं तब तक इन रिवायतों के पीछे रहूंगा, पीछे से मुराद सपोर्ट नहीं है, तब तक इनको पीछे से गिराता रहूंगा जब तक ये रिवायतें लोगों के आने वाली नस्लों के जहन से खरोच के निकाल नहीं दी जाती। शिकमे मादर अली और नूर अली मेरी समझ में नहीं आता। अच्छा, अगर अबू तालिब का घर होता तो तेरी बकवास सुन भी लेता। अल्लाह का घर, खुदा का वास्ता। अच्छा, कोई वकील भाई बैठा है यहाँ? कोई वकील कोई तो होगा ना? हाँ, कोई वकील नहीं? अच्छा, वकील विलायत तो होगा कोई। आप सलामत रहो, आप बाबा। चलो, कोई किसी के घर में होगा, कोई किसी का मिलने वाला, पूछना। अभी तक तो पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून नहीं बना। पढ़ने पर पर्चा हो जाता, दाद देने पर कोई पर्चा नहीं।
जो बात सिर्फ इसलिए समझ में ना आए कि हम समझना नहीं चाह रहे, तो बात को ना छोड़ो, समझ को छोड़ दो। मैं फिर से कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, बड़ी तवज्जो रखना, यहीं पर रुका हूं, फिर कह रहा हूं, अल्लाह का घर है। मेरी समझ में नहीं आता, ना आएगा। बात थी क्या? अली की मां बिना अबू तालिब की इजाजत के दहलीज अतहर पार नहीं कर सकती। यही दिन जब तलू हुआ तो हुक्मे रब्बे जली, हुक्मे सुबहाने करीम, उस जाते जुल जलाल का हुक्म आया, ऐ मौदरे अली मेरे घर की जानिब आइए। बड़ी तवज्जो, हुक्म आया अल्लाह का। अली की मां ने इजाजत के लिए देखा अबू तालिब को। नहीं, पहले बात को समझो, खुदा का वास्ता है। आपकी नस्लें भी इस बात पर झूमती रहेंगी। हुक्म आया अल्लाह का, अली की मां ने इजाजत के लिए देखा अबू तालिब को। हुक्म फिर आया अल्लाह का, आइए मेरे घर की जानिब। अली की मां ने फिर देखा अबू तालिब को। हुक्म तीसरी बार फिर आया, आइए मेरे घर की जानिब। अली की मां ने फिर देखा अबू तालिब को। अब कौन आ रहा था ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी था, चौथी बार अली की मां के पास नहीं आया, अली के बाप के पास आके कहा, अल्लाह कह रहा है इजाजत दे। अल्लाह अबू तालिब, अल्लाह कह रहा है इजाजत इजाजत। मैंने कहा मुझे नहीं पता कौन आया। हाँ, कम पढ़ा लिखा हूँ, ज्यादा अगर चाहत हुई किताब दे दूंगा, हिज्जे करके पढ़ लेना कौन आया। लेकिन ये जो भी आया, अगर हिम्मत है तो उससे अबू तालिब की तरफ जाते हुए रास्ता रोक कर कहना, उसके पास जा रहे हो जिसने कलमा नहीं पढ़ा। कैसा अल्लाह है जिसने उसका कलमा नहीं पढ़ा, उस अबू तालिब से कह रहा है मेरे घर आना है, इजाजत इजाजत इजाजत। अब जैदी सीने के जोर पे जुमला कह रहा है, जब तक जिएगा जैदी अली के रिज़्क़ और अब्बास की अता पे, वरना इस जिंदगी का फायदा नहीं। पूछ मेरे से कौन है अली का बाप। अली के बाप का इख्तियार ये है कि अगर अली की मां को अल्लाह का हुक्म भी मिले, जब तक अबू तालिब ना कहे वो कुछ कर। चलो, ये जो कब्र के बाहर जो कर लें, इनकी कब्र के अंदर शाला कब्र नसीब हो जाए। वरना जमाना जानता है अली के मुनकिरों के खाली बक्सों में थोड़े से दांत ही जाते। ये बड़ी एज वाले थोड़े समझ गए हैं, जवान इनसे पूछ ले मैं क्या कह। कब्रें भी नहीं मिलती जिन्होंने अली से दुश्मनियां की हैं, जो अहले बैत के घर को बकवास करते रहे, उन्हें कब्रें नसीब नहीं हुई।
आप कब्रों की बात कर रहे हैं जिन्होंने अली से गद्दारी की। मैं राज की बात बताऊं, उन्हें सही वल्दियतें भी नसीब नहीं। होए जियो, उन माओ को सलाम है जिन्होंने ये अकीदे हैदरी। मेरा मोहम्मद बादशाह कह गया है, आप सलामत रहिए, आप आबाद रहिए, इजाजत दे दी। अब अजीब मंजर था। वो साथ जिनका एक अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब हैं और बाकी 6 बड़े छांट के निकाले अल्लाह ने। अब वो बैठे हैं सेने अथरे खानाए खुदा में कि ऐसे में अली के बाप से इजाजत लेकर अली की मां काबे की जानिब आई हैं, क्योंकि ना इससे पहले हुक्म आया, जबकि अबू तालिब के घर में इससे पहले 3 अली आ चुके हैं। जाफर तैयार हैं, अकील हैं, सरकारे तालिब हैं, लेकिन अब जब अली नूरे जलाले इलाही की चादर ओढ़कर उसकी तौहीद की तर्जुमानी के लिए मनसबे विलायत की कुर्सी पर काबतुल्लाह के जौफ में बैठने आ रहा था, अल्लाह को कहना पड़ा, बाप इजाजत दे, मां खुद आए, मां खुद आए। अबू तालिब का हरम घर से निकलकर अल्लाह के हरम तक आया। कसम खुदा की, मेरी आंखें मतलाशी, एक खरीदार मिल जाए, मैं महशर के अगले दिन तक भी राजी। एक अली की मां अबू तालिब के हरम से अल्लाह के हरम तक आई। अब पूछो अली कौन? मैं उसे अली कहता हूं जो अबू तालिब के हरम से अल्लाह के हरम के बीच है। होए आप जियो, मैं आपको दाद दे रहा हूं, बड़ी मुश्किल बात थी, मिलके मैं कम से कम जो अल्लाह का इस्म है, अगर आपको कहीं लिखा हुआ नजर आए, क्या करो? ताजीम कितनी क्या मतलब? उतनी ही करोगे ना जितनी खुद अल्लाह की। या अली मेरा मौला मुझे लफ्ज दे या वो परवाज दे आपके कल्ब में उतर जाए, उतनी ही ना जितनी कम अज कम अल्लाह की। अगर कहीं इसमें मोहम्मद लिखा नजर आए, उतनी ही ताजीम करोगे ना जितनी कम अज कम मोहम्मद की। अगर कहीं इसमें अली लिखा नजर आए, उतनी ही ताजीम करोगे ना जितनी अली की। अब मैं क्या करूं? अगर कोई मशहूर हो जाए तो दुश्मनियां मशहूर लोगों की होती है। मुझे ना अली से मशहूर कोई नजर आया, ना अली से बड़ी दुश्मनियां। कुछ कह रहा है अली? मैं काबे की छत पे खड़े होकर कह सकता हूं, जमाने में इतने दुश्मन अल्लाह के नहीं हुए जितने अली के। हमने देखे हैं, हम
हमने देखे हैं अल्लाह को झुक झुक कर अली से निकलते लोग अली से हटकर अल्लाह को सजदा कर रहे थे। अल्लाह ने भी सजदे ये कहकर मोड़ दिए, मैं नहीं लेता ऐसों के सजदे जिनके शजरों के फैसले कुरानदाजी में हो। मैं आज एक एक जुमले में तारीख बंद कर रहा हूं, खुदा का वास्ता नहीं लेता ऐसों के सजदे। अल्लाह को सजदा कौन करेगा? मैं और तू कहां करेंगे? अच्छा चलो, हाँ अल्लाह को सजदा। आज तो फिर बनता है ना काबे को, अल्लाह के घर को, आज तो बनता है। करके देखना, हम देख रहे अबू तालिब का हरम, अल्लाह के हरम, दीवार के पास खड़े, कुछ कहा नहीं, दीवार हटी है, हरम दीवार में गया है। ये जो हादसे के नतीजे में अचानक पैदा होकर नस्लों की खराबी का बायस बनने की नाकाम कोशिश करके अपने नाम के साथ मुकस्सर लिखवाता है ना, उसको बराह रास्त बता रहा हूं। हादसाती माओ के बच्चे आज भी यही कहते हैं, हादसा था दीवार का गिर जाना। दीवारें गिरती हादसे से होंगी, उठती मौजज़े से है। कुछ कह रहा हूं मैं। एक अता है, अगर मेरे साथ वहां तक सफर करोगे, मैं नहीं जानता, लेकिन ये शोहरा आफाक, ये मशहूर ज़मा, मालिक का मंजूर नजर नारा, आज शायद इसमें कुछ इजाफा हो जाए हमेशा के लिए, लेकिन बड़ी जल्दी चंद मिनटों में ये सफर करूंगा मैं, ताकि आपके साथ मिलकर घुल सकूं। क्योंकि जो घुल कर मिलते हैं या मिलकर घुलते हैं वो कभी जुदा नहीं होते। मैं अभी चला उधर कामरा पे पिंडी, तो अभी जब आए ना आखिरी चाय पी, बहुत मीठा था। मैं कहा शाह जी गलती से लगता है 2 बार डल गया, 1 चम्मच चीनी निकाल लो। मशकूक नजरों से देख रहे हूँ, भाई साहब क्या बात करें, अब चीनी कैसे निकालें? तो मैंने कहा जैसे डाली थी निकाल लो। का वो तो अब घुल मिल गई है, चाय में चीनी घुल मिल जाए, साइंस लड़ाते रहो निकालनी कैसे है, नहीं निकलेगी। और तेरी चीनी चाय में घुल जाए अलग नहीं होती। अब मुकस्सिर मरता है तो यही मौका है मरना। मेरे मोहम्मद ने कहा खबरदार अली को कभी बुरा न कहना, क्यों? वो अल्लाह में घुल में। अली को खबरदार मुतनब्बे किया उम्मत में, खबरदार अली के बारे में कभी दिल में कोई ऐसी बात न लाना। क्यों? क्योंकि अल्लाह दिलों का हाल बेहतर जानता है। अली अल्लाह में घुल मिल गया है, मुझे नहीं पता अली और अल्लाह में घुला कौन है मिला। कम से कम मेरे साथ मेरे अंदाज में तो दो ना, आखिरी मिनट चल रहे हैं, बड़ी तवज्जो। मुझे नहीं पता, मोहम्मद ने कहा घुल मिल
मिल गया। अब अगर कोई चाह ही रहा है पूछना कि इस रिवायत को आज पढ़ने की वजह, तो फिर ज़ैदी उचक उचक के पढ़ने का आदि नहीं। जो मौका, जो उन्वान, वही बात। बताऊं क्यों? अरे 13 रजब इसकी दलील है। अली अल्लाह में ऐसा घुला हरम अबू तालिब का था, आया काबे में। अब इतना बता, जो माँ की आगोश में है उसे बेटा किसका कहो? आपको क्या जाहिरी बात है? अबू तालिब का, अबू तालिब का। हाँ तो मैं यही कहूंगा अबू तालिब का। क्यों? क्योंकि जब कहना है ना जिससे मौत वाकया होगी, मुनकिर अली की वो जुमला आगे है, इंतजार फरमाए। इतनी जल्दी नहीं मारेंगे हम अली के मुनकिर का। भाई जो अली की माँ की आगोश में है वो बेटा किसका? अबू तालिब का। बेटा किसका? अबू तालिब। मुझे बैकग्राउंड से आवाज आ रही, मर गए, इंतकाल। कसम खुदा की, अली की माँ की आगोश में 13 रजब बेटा है अबू तालिब का। लेकिन अबू तालिब के बेटे के बेटों को अल्लाह कह रहा है मोहम्मद अपना को कौन सा अबू तालिब के बेटे के बेटों को अल्लाह कह रहा है मोहम्मद इनसे कहे अपने जैसे लाओ, हम अपने जैसे, अपनी निसा लाओ, हम अपने, इनसे कहो अपने बेटे लाओ। इससे पहले कि तू कहकर कुरान बना दे, हम होते ही कोई नहीं जो तुझे याद करवाएं। लेकिन बादशाह लम यलिद वलम यूलद, इनसे कहो अपने बेटे लाओ। हम अपने बेटे लाते हैं, तू लम यलिद वलम यूलद है। अगर कोई मुबाहले में खड़ा होकर उसे लम यलिद वलम यूलद होना याद करवाना चाह ही रहा है, तो अल्लाह का जवाब मुझ अब्दुल्ला से ले लो। अल्लाह कहेगा मेरा लम यलिद वलम यूलद होना, तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाते हैं, ये कहने से घटाई में नहीं पड़ता। अल्लाह वो कैसे? कहा अगर ऐसा ही था तो इससे बड़ा मौका वो था जब बेटा अबू तालिब का था, हरम अबू तालिब का था, घर मेरा था, दरवाजा खुलने पर मेरे घर का जो आया। अब दो ही तरह के लोग इस दुनिया में बस रहे हैं, या वो जो अली को वलीउल्लाह कह रहे हैं, या वो जो अली को अल्लाह कह रहे हैं। जो अली को वलीउल्लाह कह रहे हैं, मुबारक हो वो अली की माँ को मादरे वलीउल्लाह। और जो अली को अल्लाह कह रहे हैं उनके लिए अर्ज करता चलूं, अल्लाह की मां नहीं होती। या अली सबसे नाजुक मौका है, मैं यहां से गुजर के आगे। अल्लाह की मां, अल्लाह का बाप, कहां गए फिर वो जो कहते गाली हैं, नुसैरी हैं। दलील तो हम दे रहे हैं, आप क्या देंगे? अल्लाह की न मां है, अल्लाह का न बाप है। अल्लाह तो अल्लाह है, न मां है, न बाप है, न मां है, न बाप है। रुक न जाना कहीं यहीं पर,
क्योंकि अगर यही मान के इसी दलील पे रुक गए कि अल्लाह वो होता है जिसकी ना माँ हो ना बाप हो, तो आदम का क्या करोगे? मैं यहां से गुजरना चाह रहा हूं एक ही जुमले में, खुदा का वास्ता, क्योंकि जो आगे कहना उसके लिए दलील बना। आदम का क्या करोगे? ये बात बहुत छोटी है कि अल्लाह वो है कि जिसकी ना माँ है ना बाप है। टक्करे मार के जब जमाना मरने लगे कि अल्लाह की दलील क्या है, तब लेके आना, ले जाएंगे वहां। कौन होता है? अल्लाह, जिसके घर में अली की मां जाते हुए अपनी जूती भी ना उतारे। मैं घड़ी नहीं पहनता, लेकिन इतनी कैलकुलेशन है, 2 से 3 मिनट के अंदर मैंने छोड़ देना है नतीजा देकर। अली की मां अल्लाह के घर जाते नहीं उतारी। क्यों उतारी? मोहम्मद ने मेराज पे जाते उतारी थी। या अली कहां से बात शुरू हुई थी? असला तो मेराज मोमिन है ना, मोहम्मद बादशाह ने मेराज पे जाते उतारी थी? नहीं ना, नहीं ना। तो फिर ये वो है जिसे सिर्फ अली नहीं मोहम्मद भी मां कहता है। जो अल्लाह मोहम्मद की नालायन नहीं उतरवा रहा, वो मोहम्मद की मां की नालायन उतरवाएगा। जमाना कहां जाएगा? अबू तालिब का हराम अपनी नालायन लेकर अल्लाह के घर गई, दीवार उठी, वो 7 दीवार के पास आके टटोल रहे हैं। एक दूसरे से पूछता है क्या देख रहा है? कहा अभी टूटी थी, तूने देखा? आखिरी जुमले कहा, कहा ये उठी कैसे? उठी। अल्लाह का चुनाव देखो, उनमें से एक ऐसा रखा जो बीमार था, जो बीमार घर बनाता था। का कसम खुदा की ये दीवार ऐसे उठी है कि अगर कोई बीमार भी दीवार गिरा के उठाए फिर भी दरार रह जा। जश्न के बाद मैं यहीं पे हूं। अगली वजाहत भले लंगर करने के बाद आके कट्ठे या फर्दन फर्दन ले लेना। जो निशान तुम देखते हो ना, जो तुम्हें दिखाया जाता है अली बादशाह के ज़ाहिरी ज़हूर का, नहीं है। अब इसकी वजाहत का वक्त नहीं, वो नहीं है अली का ही, ज़हूर अली का नहीं है। वो जो आप देखते हैं ना, वो इतना आसान का, अरे हम तो सुनते रहे, छुपा रहे हैं। वो तो बीच में कपड़ा हटा के दिखा रहे हैं। एक बात बता, कोई तो होगा इंजीनियर यहाँ जो घर बनाने के मेमारी के मामलात से वाकिफ। अरे छोड़, घर तो सबका अपना है ना। मुझे वो बंदा बताओ जिसने अपने घर में दरवाजा 2 दीवारों के दरमियान बनाया है। नुक्कड़ कहते हैं ना, 2 दीवारें ऐसे, जब जहां पे 2 दीवारें मिलती है, कोई ऐसा 2 दीवारों के बीच में दरवाजा बनता है? आपको पता है नहीं बनता, अल्लाह को नहीं पता था। वो निशान आप देखते हैं कॉर्नर ऑफ द काबा पर ना, निशान अली का है, ज़हूर अली का नहीं है। अली की माँ के लिए काबे की दीवार बीचों बीच 2 लख्त हुई, ना टूटी है ना गिरी है। मालिक आ रहे हैं, सीक्रेट डोर ओपन हुआ है, वापस जुड़ी है। 3 दिन अल्लाह ने अबू तालिब के एहसान उतारने के लिए अबू तालिब के हरम की मेहमान नवाजी की है, और 3 दिन यही कहता रहा। अबू तालिब से कहना दावत जुल अशीरा का एहसान बाकी है।
अभी बाकी है। आखिरी जुमले अभी बाकी है। 3 दिन काबे में क्या हुआ, या काबा जाने, या अल्लाह जाने, या अली की मां जाने, या अली जाने, लेकिन इतना तय हो गया, खबरदार अली की मां ने कोई बात नहीं की। अली की मां का स्टेटस ही नहीं। वो आई, काबे की दीवार हुई, लेकिन बात तो हुई। रिवायत थोड़ा रद्द कर सकता, बात तो हुई, यहां नहीं हुई। पता कहां हुई? अली की मां से पहले इसी काबे के पास अली की मां आई। सुबह जिस दिन बैठे हो, इससे कुछ सातें पहले शबे 13 रजब अली की मां के तवज्जो, अली की मां के आने से पहले अली का बाप अबू तालिब काबे के पास आया, ठीक उसी मकाम पर जहां अली की मां ने आना था। अपना हाथ अबू तालिब ने काबे की दीवार के सीने पे ऐसे रखा जैसे कोई शफीक बाप अपनी औलाद को तसल्ली देते हुए धमकियां देता है। और दीवाने अबू तालिब में लिखा, अबू तालिब ने वो शोराए आफाक खुतबा कहा, ए खानाए काबा पहचान कौन आया। अब जो चुप रहा मैं समझूंगा अली का तो नहीं खाता, खुदा का वास्ता। कहा अगर सुना हो इससे पहले ये तो उठ के जाओ, पेट वाला लंगर कर लो, वरना आखिरी जुमले हैं। खुदा का वास्ता मेरी तबीयत भी नहीं बनती कभी इस नहज पर आकर ये पढ़ने की। काबे की दीवार पे हाथ है अबू तालिब का, न अली की मां ने नहीं किया, अली के बाप ने किया है। अली की मां का स्टेटस अली का बाप कर रहा है। हाथ रख के पहला जो काबा पहचान कौन आया है। पता चला काबे जो भी जाए थोड़ा ध्यान नाल काबा पहचानता है कि कौन आया। काबा पहचानता है। ऐसे ही काबे ने पनाह नहीं दी है, पहचानता है काबा जिंदा है, पनाह दिए है किसे? अली के नौकरों को। आप कहोगे ये क्या हो गया? अरे 13 रजब खाली अली थोड़ा ही ना सुनो, एक जुमला तो ये भी सुनो। तेरा बादशाह हदीसे मुफज्जिल इरशाद फरमाते हुए अपने सहाबी को कह रहा है, मुफज्जिल आज सादिक का बहरे बेकरार तुझ पे फजल कर रहा, पूछ ले। और का मौला वो जो आपने कहा था हमारा कायम आकर काबे से खजाने निकालेगा, वो खजाने क्या है? काम जब हमारा कायम आएगा तो काबे की दीवार पे मानिंदे अबू तालिब हाथ रख के कहेगा, चल ला मेरी अमानत वापस कर। ये कह के कायम हाथ खींचेगा, कायम के हाथ में हाथ होगा मालिक अश्तर का। पीछे पीछे आएगा सलमान मोहम्मदी, सलमान मोहम्मदी के पीछे पीछे 2 और साहबी का मौला काबे की दीवार से कहा, अली के खालिस नौकरों को काबे की दीवार में कायम के लिए महफूज करके रखा। तुमने सुना? मैं सोच रहा हूं मर गया मुकस्सिर, और जिसे नमाज में अली गवारा नहीं है, और बेगैरत जहां तू सजदा करता है वहां अली का लोग। वहां अली के नौकर है। आखिरी जुमला अली के नौकर मालिक अश्तर काबे की दीवार ने पड़ा। अब जाके देख लो, टटोल के ऐसे ठक के देखा, कहां है काबे की दीवार? जिसे काबा छुपाए उसे ढूंढने वालों की वल्दियतें ढूंढो।
आखिरी जुमला नहीं मिले। अबू तालिब कह रहे, मैं ये जुमले कह पाऊं, मैं उधर कैमरा भी पढ़ रहा था, इस नहज पर बात पहुंचकर आगे नहीं बढ़ पाई। मुझे नहीं पता यहाँ कितनी बढ़ पाए, एक जुमला, दो जुमला। आपने 13 रजब पर अली बादशाह के ज़ोहर की कई रिवायतें सुनी होंगी, मखदूमा के खिताब की रिवायतें सुनी होंगी, अली ने नुत्क किया रिवायतें सुनी होंगी। अबू तालिब ने किया, आपका हिस्सा है जितना ले पाओ। हाथ है अबू तालिब का काबे के सीने पर। अबू तालिब के सीने में दिल धड़क रहा है, लेकिन अबू तालिब के हाथ को अपने सीने पर महसूस करके बेदिल अल्लाह के काबे का दिल रुका जा रहा है, रुका जा रहा है। अबू तालिब पहचान, कौन आया है? ऐ काबा पहचान, कौन आया है? याद रख, तेरा वादा पूरा करने का वक्त आ रहा है। तू हमारे एहसान को भूलेगा तो नहीं। हम वही हैं जिसने तेरी बुनियादों को उठाया। पहचान, कौन आया? हम वही हैं जिसने तेरी दीवारों को बुलंद किया। पहचान, कौन आया? हम वही हैं कि तेरे ऊपर छत न थी, हमने अल्लाह के घर को छत दी। पहचान, कौन आया कि तेरे दर पे दरवाजा नहीं था। पहचान, उसका पोता आया जिसने काबे पर दरवाजा लगाया। पहचान, कौन आया कि कोई तेरा तवाफ करने वाला न था। एहसान याद रख, तू वही काबा है जिसके तवाफ के लिए हाशिम ने लंगर चलाया। पहचान, कौन आया? एहसान भूलेगा तो नहीं। याद रखना, अबू तालिब कह के जा रहा है, अगर तू आज हमारे एहसान को भूल गया, कयामत तक मखलूक तुझे अबू तालिब काबे से मुखातिब है। याद रखना, अबू तालिब चला गया, काबे ने खूब याद रखा, हरम को आते देखा, लम्हा नहीं लगाया, दीवार हटी, मां गई है। 3 दिन क्या हुआ नहीं पता, लेकिन 16 का सूरज तलू हुआ। मक्का में किसी बंदे के आने की गुंजाइश नहीं है। ऐसे में एक जानिब से सारा रश ऐसे हटना शुरू हुआ जैसे मूसा के असा मारने से नील का पानी 2 लख्त हुआ। अब जो देखा, कौन? मूसा का मौला आ रहा है। अबू तालिब ने आगे बढ़ के कहा, बेटे आपने क्यों जहमत की है? अब अदब वाली नजरें उठा के कहा, चचा जो गया था तो आपका हरम था, अब अल्लाह की इज्जत, अब अल्लाह की इज्जत है। मुझे हुक्म हुआ है, मुझे हुक्म हुआ है। क्या हुआ हुक्म? मोहम्मद यही पूछते थे तेरे से कि वो अल्लाह जिसके लिए तू हमारे 360 खुदाओं को झुटला रहा है, वो ये काम कैसे करता है? मोहम्मद बाकियों को छोड़, अगर तू पैगंबर है तो तू तो अल्लाह से मिला होगा, यही कहते थे। तूने तो अल्लाह को देखा होगा, यही कहते थे। अबू तालिब ने कहा, बेटा फिर? कहा, अल्लाह ने मुझे कहा है कि ये सवाल तुझसे नहीं था, मुझसे था। मेरे घर आ, जवाब देने आया।
या अली, खुदा का वास्ता मैं कसम बा खुदा अगले जुमले नहीं पढ़ूंगा, मैं छोड़ दूंगा। कम से कम इतनी सीनों में ताकत जमा करना कि आखिरी लफ्ज तुम तक पहुंच सके। कम मुझे हुक्म इन सवालों का जवाब देने आया। मोहम्मद आगे बढ़ते हैं, कोई नहीं है मोहम्मद के आगे मनादी करने वाला। हटो हटो मोहम्मद आ रहे हैं। अरे ये क्या बादशाहत है? बादशाह वो होता है जिसके आगे मनादी करने वाला न चले, उसका रौब चले। जहां मोहम्मद कदम रखते थे, साथ साथ कदमों पर वो मजमा यूं हटता जाता था। अल्लाह के हुक्म पर अल्लाह का नबी अल्लाह के घर की दीवार के सामने आके खड़ा हुआ। इश्के अली में दीवार ने एक बार फिर अंगड़ाई ली। अल्लाह के हुक्म पर आए नबी अल्लाह ने बैतुल्लाह में अजब मंजर देखा। नबीउल्लाह ने देखा अल इज्जतुल्लाह की आगोश में नूरुल्लाह है। इज्जतुल्लाह नूरुल्लाह को लेकर बाहर आई है। बेटा आंखें नहीं खोलता, कहा अम्मा अल्लाह इसकी नजरों से मुझे देखना, मेरी आगोश में दे। तुम अपने हिस्से का पढ़ो, मैं अपने हिस्से का। ला अम्मा मुझे दे, ला अम्मा, ला अम्मा। मेरा अली बादशाह अबू तालिब अपने बेटे का सदका, तुम्हारे घरों के चिराग विलायत से रोशन, तुम्हें तुम्हारी औलाद की विलायत देखना नसीब हो, तुम्हारी औलाद की सेहत नसीब हो। तवज्जो, छोटी बच्ची को आगोश में लिया है। बाप की गोद में औलाद देने वाली को मां कहते हैं। कभी तो लिया हो, बाप फकीर हो, बादशाह हो, कोई हो, औलाद मां देती है। ये मां कैसी मां है? जिसे लेकर आ रही है उसकी भी मां है, जिसे सौंपने जा रही है उसकी भी मां है, और काबे से आ रही है। मुझे कहने दो, मां कहते ओम को, और अरबी में ओम कहते हैं बुनियाद को। तो जहां से आ रही है वहां की भी मां। वजह ताज़ीम खाना-ए काबा अली की मां है, वरना काबे को बैतुल्लाह नहीं कह सकते हैं, बैत कहते हैं घर को। ना, अरबी में बैत कहते हैं ऐसे घर को जहां कोई 3 दिन क़याम करे। अल्लाह ने तो नहीं किया, अली की मां ने 13 से 16 रजब 3 दिन क़याम करके अल्लाह के घर को आबाद कर दिया, आबाद कर दिया। अल्लाह के घर से अल्लाह की इज्जत, अल्लाह के नूर को लेकर बाहर तशरीफ लाई हैं। अल्लाह की इज्जत ने अल्लाह के नूर को वलीउल्लाह की कैफियत में आगोशे नबीउल्लाह को सौंपा। हाथों को मोहम्मद ने बढ़ाया। थोड़ी खिताबत देखने की है, ये देखो, और मैं यहीं से उठकर तुमसे ईद मिलने खड़ा हो जाऊं। ऐसे हाथ बढ़ाया मोहम्मद ने अली लेने के लिए। मैं आपकी मासूमियत पे कुर्बान। किसने हाथ बढ़ाया? याद कराऊं, ये वही मोहम्मद हैं जिन्होंने हदीस कही है, खबरदार ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। मेरी उम्मत ऊपर वाला हाथ रखे, और जो उम्मत को बता रहा है ऊपर वाला हाथ बेहतर है, पता नहीं अली कौन है जिसके लिए मोहम्मद ऐसे खड़ा। या अली,
ऐसे खड़ा है। माँ ने आगोश में दिया है अली को, मोहम्मद ने अली को आगोश में लेकर ऐसे बुलंद किया, ऐसे दोनों हाथों में ऐसे तवज्जो ऐसे बुलंद किया। आवाज जो आई वो तो आई, तो मिसरे पढ़ के बता दूं क्या आई। मोहम्मद ने ऐलान नबूवत किया है ना, तो जितना बड़ा ओहदा उतना बड़ा हलाफ। अली को हाथों में उठाया, अल्लाह की आवाज आई, मोहम्मद जी मेरा अल्लाह, अली को हाथों में लेकर वफा का अहद करो। खुदा का वास्ता, अली को हाथों में लेकर वफा का अहद करो, हलफ उठाओ मोहम्मद पैगंबरी के लिए, हलफ उठाओ। कुरान अली बोले, या अली को सुनाइए क्या तौरात इंजील ज़बूर कुरान अली सब लेकर आए हैं ना। हलफ उठाया जाता है किताब पर। मोहम्मद ने किताब वाला, वो मुहाफिज जो किताब को ले गया, अब बेटा लेके आएगा, उसे उठाकर हलफ उठाया। उठे हुए बच्चे को देखकर वो जो पूरा अरब जमा हुआ था, उसने वही सवाल किया जो तुमसे भी होता है। अरब वालों को तो बड़ा शौक था, जब घर में बच्चा आए पूछते हैं ना, शक्ल किस पे गई है, नाक किस पे गया, पेशानी किस पे गई, है ना। बाप ले गया सब कुछ अपने ननिहाल पर, माँ ने कहा नहीं नहीं सब गया ननिहाल पर। यहाँ मामला ही अजीब था, किसी ने एड़ियां उठा के पंजों पे आते हुए कहा, मोहम्मद ये बच्चे की शक्ल किस पे गई है। कहा भाई देखो, अगर बच्चा लाता अबू तालिब के घर से तो मैं कहता पेशानी अबू तालिब जैसी है, रुखसार कलाब जैसे है, नाक हाशिम जैसी है। का बच्चा लाया अल्लाह के घर से, आंखें अल्लाह जैसी, जुबान अल्लाह जैसा, हाथ अल्लाह, चेहरा अल्लाह। बोलो बोलो सखीलाल कलंदर। अस्सलाम वालेकुम या नबी अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या हबीब अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या हुज्जतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या बैसुल हुदा, अस्सलाम वालेकुम या